जय श्री राधा कृष्णा जी, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज बादल का मौसम हो चुका है। देखिए चारों तरफ बादल ही बादल है, पूरा आसमान पैक हो चुका है बादल से। और मैं हूँ लेंटर पर। टाइम बस 3 बजने ही वाले हैं। स्कूल में छुट्टी होने वाली है और मैंने लगाई है बालों में मेहंदी। ऐसे लगाई है आगे आगे, जैसी थोड़ी सी घोल रखी थी मैंने। घोल दी थी पिछले कल की। मैं लगाऊंगी 2 घंटे बाद लगानी पड़ती है ना, माथे पे भी लगी है। 2 घंटे बाद लगानी पड़ती है घोलने के बाद। तो मैं चली गई थी किसान मित्र के पंजीकरण के फार्म आए थे मेरे पास, उनको भरने के लिए। तो फिर मैं शाम को ही पहुंची। और शाम को लगती है आजकल ठंड, क्योंकि ठंडी का मौसम है। तो शाम को नहीं लगा पाई और सुबह चली गई थी मैं घास लाने के लिए। इस तरफ ये जो ये वाली पहाड़ी दिख रही है ना मेरे सामने, बिल्कुल ऊपर जाकर वहाँ है हमारा घास। तो वहाँ चली गई थी मैं। और सुबह ऐसे भी टाइम नहीं लगता। सुबह जल्दी से उठो, मिल्किंग करो और उसके बाद बच्चों को खाना बनाओ और उसके बाद पहाड़ों पे चले जाओ जी घास लाने के लिए। तो फिर घास लाने के बाद पशुओं को पानी वगैरह पिलाया और पशुओं का स्नान भी करवाया। क्योंकि जब हम घास से आए थे 11 साढ़े 11 बजे, तब धूप थी, मौसम अच्छा था। तो पशुओं का स्नान करवा दिया है। और पशु मैं बताती हूँ बैठे हुए आंगन में, और मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ लेंटर पर से। तो ये है मौसम सॉरी, और ये है पशु। ठीक है, मौसम कुछ इस तरह का हो गया। और अब मैं थोड़ी देर फ़ोन पे काम होता है हमें भी, जिस तरह से बच्चों को आता था ना होमवर्क, उसी तरह से आ रहा है हमारे को भी आजकल। तो ये है सरसों। ये काफ़ी दिन पहले मैंने वीडियो शेयर किया था कि हमने सरसों का खेत खाली करके उसमें हमने गेहूँ वगैरह बीज दिया, कनक जिसको बोलते हैं, जौ वगैरह। तो वो सरसों रखी हुई है इधर। तो अब मैं इससे जो है इसको छांट लूँगी। और बारिश से पहले शायद हो सकता है बारिश भी हो सकती है। तो मैं इससे जो सरसों के दाने होते हैं वो निकाल लूँगी। और हम अपनी गांव की भाषा में बोले तो इसको कूट लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। और फिर उसको अपने उस हांग फड़ाक के अच्छे से रख देंगे अंदर। फिर बाद में सुखा लेंगे। लेंटर पर भी मुझे झाड़ू लगाना है और क्या करना है मुझे। और ये कद्दू बच गए हैं हमारे भागवत से, कुछ ले गए, दे दिए हैं हमने शादी वगैरह को। और फिर हमने ना एक गोइटू भी उठाने। कहाँ गए गोइटू? ये वाले गोइटू। ठीक है, तो ये भी हमें उठाने हैं क्योंकि ये सूख गए हैं। और भागवत लगी थी तब से जो बारिशें वगैरह लग रही है ना बीच बीच में, तो इनका भीग भीग कर बहुत बुरा हाल हो गया। तो मैं हर रोज़ इनको बदल बदल कर सुखा रही हूँ। तो ये भी हमें तान में भरने हैं, ऊपर मतलब रखने हैं। तान जिसको बोलते हैं काऊ शेड का जो उपला होता है ना, ऊपर वाली मंजिल, उसको तान बोलते हैं गांव की भाषा में। तो वहाँ रखना है। ठीक है, तो चलो फटाफट से पहले तो मैं इसका धुलाई कर लेती हूँ। तो ये वीडियो मैंने शूट किया था बारिश से पहले। अभी तो 2 दिन बारिश रही ना, आज मैं इसको एडिट कर रही हूँ। और कल सुबह मुझे इसको डालना है तो शाम को एडिट करनी पड़ती है। सुबह तो बिल्कुल भी नहीं टाइम लगता। तो सुबह टाइम है 8 से साढ़े 8 बजे का टाइम है मेरे वीडियो डालने का। तो शाम को ही मैं एडिट कर देती हूँ और सुबह सिर्फ सेव करना है और डाल देनी है वीडियो। तो ये है 3 बजे हुए थे, मैंने ये वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था ना। तो इसको दबा कर रखा था काफ़ी दिन। तो इस तरह से ये जो मैंने हाथ में ली हुई ना, फल्टी बोलते हैं इसको, पाटड़ी भी बोलते हैं, कपड़े धोने की होती है। जो मोटे मोटे कपड़े होते हैं ना उसकी धुलाई करते थे इससे। अब तो मशीनें आ गई है भी घर घर में। अब पाटड़ी का तो आदत ही नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इससे मैं हल्का से इसको कूट कर ना दाने निकाल लूँगी इसके। ठीक है, हल्की सी स्पीड लगाई है मैंने यहाँ, इतना जल्दी नहीं कर रही हूँ। पर ये दुपट्टा इसको मैं सिर पर बांध लेती हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो गांव में ऐसे भी नंगे सिर काम नहीं करते। तो बोलते हैं कि इनकी बहू या बेटी नंगे सिर काम करती है। तो इस तरह से गांव में ना चुन्नी बांधनी पड़ती है बालों में। टाइम 5 बज चुके हैं और मैं भी इन सरसों से दाना निकाल चुकी हूँ। अब ये ले आई हूँ मैं आंग, इससे मैं इस दाने को अलग और ये जो कूड़ा है इसको करूँगी अलग। ठीक है, तो ऐसे करूँगी इसमें और फिर ऐसे निकाल दूँगी। देखो दाने दाने जैसे नीचे पड़ रहे हैं, देखो इस तरह से। और ये जो कूड़ा है इसको फेंकूँगी यहाँ पे। तो जिससे मैं सरसों का दाना निकाल रही हूँ उसको हमारे
गांव की भाषा में बोलते हैं आंग, और आपके क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जो मेरे साथ बाहर के लोग जुड़े ना, उनको कुछ बातों का पता नहीं होता, तो हमें इस तरह से बताना पड़ता है, ठीक है। और जो यहाँ के लोग हैं उनको तो सब कुछ पता है कि इनको ऐसा बोलते हैं, इनको ऐसा बोलते हैं। जो मेरे पीछे की पहाड़ियाँ हैं ना, कितनी अच्छी लग रही है। तो ये गर्मियों की घासनियाँ हैं हमारी, ये हमारे गांव की घासनियाँ हैं पूरी। ये जो दिख रही है मेरे पीछे ना, ये पूरी घासनियाँ हमारे गांव की है। तो ये गर्मियों में आता है ये घास, ठीक है। ये वाला घास नहीं आता आजकल मैं बताऊंगी आपको कि किस तरफ का घास आता है ना, मैं बताती रहती हूँ अपनी हर वीडियो में, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अब इसको आंग से निकाल दिया है। मोटा मोटा जो कूड़ा था वो निकल चुका है। जो छोटा छोटा कूड़ा है उसको मैं नेचुरल हवा से उड़ाऊंगी, ठीक है। पंखा नहीं लगाऊंगी, मैं बताऊंगी, वो भी मैंने क्लिप शूट की है थोड़ी सी। और ये है आंग, और अब मैं इसको रख दूंगी और ये सारा समेट कर मैं नीचे पहुंचा दूंगी। जो कूड़ा वगैरह है ना, पशुओं के काम आ जाता है, पशु खा लेते हैं इसको। और कुछ फिर जहाँ हम गोबर वगैरह फेंकते हैं ना, वहाँ फेंक देंगे। तो इस तरह से मैं ये इस बैग में भर दिए मैंने पूरी सरसों, जो निकली है सरसों ना, ये वाली। तो इसमें आधा तो कूड़ा है, इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ये दिख रही है ना, ये कम है। इसमें आधा कूड़ा है। तो जो मोटा मोटा कूड़ा था वो इस आंग से निकल गया, बाकी मैं फिर निकालूंगी नीचे नेचुरल हवा से। तो इस तरह से पैक हो गया पूरा आसमान बादल से। तो ये मैं काफ़ी दिन सोच रही थी कि मुझे ना इस सरसों का कुछ करना है, तो आज इसका नंबर लग ही गया है। ये देखो, तो ये सारा निकाल दिया है मैंने, ये सारा कूड़ा ही है, घास जो बचा है, और दाने रख दिए मैंने चारपाई पे, ठीक है। अब मुझे इस लैंटर की सफाई करनी है। और इस तरह का देखो अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। जब घना घना बादल होता है ना, काला काला बादल, तो मौसम एकदम बन जाता है जैसे कि अंधेरा ही हो गया है। तो ये मैं ले जा रही हूँ, ये जो सरसों की टहनियाँ वगैरह है ना, ये छोड़ दी है मैंने नीचे, जहाँ गाय पशु बांधते हैं ना, वहाँ पर। और अब करूँगी मैं लैंटर की सफाई, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पर भी मैंने हल्की सी स्पीड लगा दी। अब जैसे ना बादल हट जाते हैं, काले काले बादल हट जाते हैं, तो मौसम भी बिल्कुल ऐसा दिखता है भी साफ साफ जैसा। और जब घने घने बादल और काले काले बादल आते हैं तो अंधेरा ही हो जाता है। तो पूरे लेंटर पर मैंने सफाई कर दी है, ये देखिए। और चारपाई भी लगा दी है मैंने, जो स्लेट की जो छान है उसके नीचे यहाँ पानी नहीं पड़ता है। और मैंने ले लिए जो मैंने सरसों निकाल रखी है यहाँ से। अब उसको मैं तसले में पुनूंगी, वहाँ जहाँ गाय को बांधते हैं वहाँ। तो अब इसमें जो कूड़ा है वो उड़ जाएगा, जो हवा लगी है ना नेचुरल हवा। और इस तरह का मौसम हो गया, थोड़ी हल्की हल्की सी धूप लग रही है, क्योंकि 6 बजे का टाइम है, 6 बजने वाले हैं, 5 मिनट है 6 बजने के लिए। तो इस तरह की धूप लगी है कि बस शाम होने वाली है। और मैं बाल धोऊंगी कल, आज नहीं मैं धोऊंगी, क्योंकि आज मैंने दिन को लगाई थी मेहंदी, तो आज नहीं मैं धोऊंगी। फिर शाम को ना सिर ठंडा हो जाता है और बहुत ठंडी लगती है फिर, ठीक है। तो चलो फटाफट से नीचे, पता नहीं ब्लॉग लंबा तो नहीं हो जाएगा, और थोड़ा सा नीचे बताते हैं कि हम जो सरसों के दाने हैं ना, इसको कैसे साफ़ करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल अंधेरा ही हो गया था, और अब लगी है इस तरह की धूप। तो बुजुर्ग बोला करते थे कि अगर इस तरह की धूप लगे शाम के टाइम ना, तो दूसरे दिन पक्का बारिश होती है। और ये देखिए, तो मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ ना, जब इस तरह की धूप लगती है शाम के टाइम, तो मुझे बुजुर्गों की बात याद आ जाती है। तो मैंने तो अपने सरसों का काम कर दिया। और इस तरह की गेहूं की फसल है हमारे यहाँ। तो ये लो जी, ये लगी है नेचुरल हवा। यहाँ मैं नीचे आ गई जहाँ हम गाय वगैरह बांधते हैं ना, वहाँ। तो इस तरह से उड़ जाएगा ये जो थोड़ा बहुत कूड़ा बचा है ये। तो एक तसले से दूसरे तसले में पलटी कर रही हूँ मैं। और अभी ये गाय बाहर ही है, मैं इसको बांध लूँगी पहले, और फिर करूँगी बाकी काम। आज अभी मुझे गोइटू का काम भी करना है, ठीक है। काम करते करते अंधेरा हो जाता है। तो टाइम हो चुका है 7:30, और गोइटू मैंने बाहर ही इकट्ठे कर दिए और टीन के पत्ते से ढक दिया उनको, ठीक है। और ये टोकरू भी यहीं रह गया था, लेंटर पर से लाई थी मैं सामान, तो यहीं पर रह गया था, क्योंकि
कि आसमान पूरी तरह बादल से पैक है और बारिश का पता नहीं कभी भी लग सकती है। ठीक है, और अब करते हैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज। ये देखिए काम करते करते मुझे 7:30 हो गए बाहर ही, और इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।